नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद नीरज यादव में। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ और आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है श्रेणी यानी कि सीरीज। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे श्रेणी। तो श्रेणी में हम सबसे पहले आपको बता दें कि हमारी परीक्षाओं में श्रेणी 3 प्रकार की होती है, AP, GP और HP। एपी यानी कि समांतर श्रेणी, एचपी यानी कि हरात्मक श्रेणी और जीपी यानी गुणात्मक श्रेणी। तो देखिए दोस्तों, कौन कौन सी होती है। यहां हमने लिखा एपी यानी कि समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। दूसरी कौन सी होती है, जीपी यानी कि गुणात्मक श्रेणी। और एक होती है एचपी यानी कि हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी। ठीक, तो अब दोस्तों देखिए, ये है एचपी यानी कि समांतर श्रेणी। ठीक, तो इसमें देखते हैं कि श्रेणी किस प्रकार से बनती है। श्रेणी जैसे मान लीजिए 1, 5, 9, 13, 17 और ऐसे ही डेढ़ आगे भी। ठीक, तो इस श्रेणी में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इसका यानी कि दूसरे पद का और पहले पद का अंतर और तीसरे पद का अंतर, तीसरे और दूसरे पद का अंतर समान है। इसी ऐसे ही जैसे कोई भी पद ले लें, ये है चौथा पद, चौथे पद का और तीसरे पद का अंतर या दूसरे पद और पहले पद का अंतर समान होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने 5 में से यदि 1 घटा दें और यहाँ 13 में से 9 घटा दें तो दोनों हुई दिशाओं में क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर इसलिए इनका आपस में जो है डिफरेंस बराबर आता है यानी समान आता है, इसीलिए इसको समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक, ये है जीपी यानी कि गुणात्मक श्रेणी। जैसे कि श्रेणी हो 1, 2, 4, 8, 16। ठीक, तो इस श्रेणी में हमें डिफरेंस नहीं देखना। ठीक, इसमें हम देखेंगे कि जब हम दूसरे पद में, ठीक दूसरे पद में पहले पद का भाग दे देते हैं। ठीक, और यहाँ पर तीसरे पद में यहाँ पर दूसरे पद का भाग दे दें तो दोनों ही दिशाओं में क्या बचेगा, बराबर बचेगा। ठीक, जैसे कि हमने 4 में 2 का भाग दे दिया। ठीक, और यहाँ पर 8 में 4 का भाग दे दिया तो दोनों में क्या बचा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर भी 2 बचेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इनका अनुपात क्या होता है, समान होता है। ठीक, 2 का और 1 का अनुपात समान होगा, 4 का और 2 का एक समान अनुपात समान होगा। ठीक, अब आया तीसरी श्रेणी है एचपी यानी कि हरात्मक श्रेणी। इस हरात्मक श्रेणी में जैसे है कि श्रेणी हो 1/a, 1/b, 1/c। ठीक, अब मैंने यहाँ पे 1/1 में इसलिए ये लिखा क्योंकि इसकी जो क्वालिटी होती है ये होती है कि जब हरात्मक श्रेणी का व्युत्क्रम किया जाता है तो ये समांतर श्रेणी के रूप में दिखाई देने लगती है। ठीक, यानी कि ऐसी श्रेणी जिसका व्युत्क्रम कर दें हम तो वह समांतर श्रेणी बन जाए तो उसे हरात्मक श्रेणी कहते हैं। ठीक, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम होगा a, b और c। ठीक, अब अभी हमने बताया था कि समांतर श्रेणी में इसका क्या होता है, अंतर डिफरेंस सेम होता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ यदि हम b - a बराबर c -
बी कर दें तो कोई अंतर पड़ेगा? नहीं होगा। ये मतलब ये बिल्कुल सही है कि जब हम बी में से ए घटा देंगे तो जो डिफरेंस आएगा, ठीक, और सी में से बी घटा देंगे तो ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। अब यहाँ पर देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी प्लस बी इक्वल टू सी प्लस ए, ठीक। अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये बी ओ बी ये क्या हो जाएगा? 2b, और यहाँ पर c प्लस ए, और b बराबर c प्लस ए अपॉन 2, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम इसमें समांतर श्रेणी में जब हम पहले पद और तीसरे पद को जोड़ देते हैं और 2 का भाग दे देते हैं तो ये बीच वाला पद हमें ज्ञात हो जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से हमें b ज्ञात हो जाएगा। अच्छा, ये श्रेणी आगे भी कितनी भी बड़ी हो सकती है, ठीक। तो कहीं भी हो, 3 पद हो और 3 पद में जब हम पहला पद और तीसरे पद को जोड़ देते हैं तो हमें और 2 का भाग दे देते हैं तो हमें दूसरा पद ज्ञात हो जाता है। तो हमने इन श्रेणियों में क्या देखा कि इसमें डिफरेंस सेम होता है, ठीक, और इसमें अनुपात सेम होता है, और इसमें यदि हम इस श्रेणी का व्युत्क्रम कर दें तो ये समांतर श्रेणी बन जाती है, ठीक। तो अब हम इन श्रेणियों में दो दो लाइनें लिख लेते हैं, ठीक। अब ये है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में हम लिखेंगे, यदि कोई श्रेणी यदि कोई श्रेणी यदि कोई श्रेणी इस प्रकार लिखी गई हो, इस प्रकार लिखी गई हो, यदि कोई श्रेणी इस प्रकार लिखी गई हो कि उसके किन्हीं की हो कि उसके किन्हीं दो पदों का अंतर, दो पदों का अंतर, दो पदों का अंतर हर जगह बराबर हो, हर जगह बराबर हो, तो ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक। अब है गुणात्मक श्रेणी। गुणात्मक श्रेणी में हम लिखेंगे, यदि किसी श्रेणी के यदि किसी श्रेणी के किन्हीं यदि किसी श्रेणी के किन्हीं दो पदों का अनुपात, किन्हीं दो दो पदों का अनुपात हर जगह बराबर हो, तो हर जगह
बराबर हो तो ऐसी श्रेणी को तो ऐसी श्रेणी को गुणात्मक श्रेणी कहते हैं। ठीक, अब है हमारे पास तीसरी हरात्मक श्रेणी। तो हरात्मक श्रेणी में हम लिखेंगे यदि किसी श्रेणी के पदों का यदि किसी श्रेणी के पदों का व्युत्क्रम यदि किसी श्रेणी के पदों का व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में हो तो ऐसी श्रेणी को हरात्मक श्रेणी कहते हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा, ये एपी यानी समांतर श्रेणी, यानी यदि कोई श्रेणी इस प्रकार लिखी गई हो कि उसके किन्हीं दो पदों का अंतर हर जगह बराबर हो तो ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी कि दो पदों का डिफरेंस इसमें क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, अब ये जीपी यानी कि गुणात्मक श्रेणी, यदि किसी श्रेणी के किन्हीं दो पदों का अनुपात हर जगह बराबर हो तो ऐसी श्रेणी को गुणात्मक श्रेणी कहेंगे। तो हमें इस गुणात्मक श्रेणी में उनका अनुपात देखना है कि किन्हीं दो पदों का अनुपात सेम होना चाहिए। ठीक, अब है इसमें एचपी यानी हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी में यदि किसी श्रेणी के पदों का व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में हो तो ऐसी श्रेणी को हरात्मक श्रेणी कहते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं, हम इसको इरेज कर रहे हैं। इस प्रकार हमने अभी तीनों श्रेणियों को पढ़ लिया है और पहचानने की कोशिश की है। अब हम सवालों के माध्यम से इन तीनों श्रेणियों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक हेडिंग डाल लीजिए, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी से जिस जिस प्रकार के प्रश्न हमारी परीक्षाओं में बनते हैं तो हम उनको सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखिए समांतर श्रेणी में सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि एक कोई श्रेणी दी गई होगी और उसमें पूछा जाएगा कि बताइए इसके इस श्रेणी का 9वां पद क्या होगा या 10वां पद क्या होगा या 103वां पद क्या होगा। तो उस श्रेणी के लिए लिखिए, मान लीजिए कोई श्रेणी है कि 1, 5, 9, 13 ... मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी है 1, 5, 9, 13 और ... तो इसमें हमें n पद निकालने हैं। क्या निकालना है कि n पद।
nवां पद, nवां पद ज्ञात कीजिए। तो nवां पद ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला हम लिखेंगे, क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है फॉर्मूला। अब इसमें जान लीजिए यहाँ पर a क्या है, तो इस श्रेणी का जो पहला पद है, ठीक, इस श्रेणी का जो पहला पद है उसी को हम a कहते हैं, ठीक। तो ये है पहला पद, पहला पद। अब इसमें n क्या है, n तो हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो अब है हमारे पास d, तो d क्या है, d है सर्वांतर, यानी इनका इसका इसका अंतर, इसका इसका अंतर, इसका इसका अंतर, यानी हर पदों में, इन्हीं दो पदों में जो अंतर होगा उसी को लिखेंगे, ठीक। तो ये है सर्वांतर, सर्वांतर यानी जो अंतर सभी जगह है, ठीक। अब है n, तो n है पदों की संख्या, पदों की संख्या। क्या देखा हमने, समांतर श्रेणी है, ठीक। तो समांतर श्रेणी मान लीजिए इस प्रकार की श्रेणी आपकी परीक्षा में दी जाती है और आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए नौवां पद ज्ञात कीजिए इस श्रेणी का। तो यहाँ पर n की जगह हम क्या लिख देंगे, 9, ठीक। और पहला पद हमारा क्या होगा, इसमें 1 हो जाएगा। और d हमें पता है कि जब हम 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, या 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 आएगा, 13 में से 9 घटाएंगे तो भी 4 आएगा, यानी कि इस श्रेणी में सभी जगह अंतर 4 का आ रहा है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, 4, ठीक। तो ये है, ए है पहला पद श्रेणी का, डी है सर्वांतर श्रेणी का, और एन है उस पद की संख्या जो हमसे पूछी जा रही हो, ठीक। तो अब हम इसी पर कुछ सवाल करेंगे। तो पहला सवाल आप लिखिए, प्रश्न है, जैसे कि हमारे पास श्रेणी है 1, 7, 13, 19 डॉट डॉट, ठीक। इसमें नौवां पद ज्ञात कीजिए, श्रेणी में नौवां पद ज्ञात करें। तो हमें इस श्रेणी में नौवां पद ज्ञात करना है। तो पद ज्ञात करने के लिए अभी हमने फॉर्मूला लिखा था कि टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अब हम इस श्रेणी में क्या देख रहे हैं कि हमें पद पूछा गया है नौवां, तो हम लिखेंगे T9, यहाँ लिखेंगे ए हमारा क्या है इसमें 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 1, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब n क्या है 9, माइनस का 1, और डी हमें कैसे पता चलेगा, इस 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 आ रहा, 13 में से 7 घटा रहे हैं तो भी 6 आ रहा, और 19 में से 13 घटा रहे हैं तो इसमें भी 6 आ रहा। तो इसका मतलब है कि डी यानी कि सर्वांतर क्या होगा, 6 हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दिया, प्लस इसको इसमें से घटा दिया तो हो जाएगा 8, ठीक। और यहाँ 6 है तो 6। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 48, यानी कि 1 प्लस 48, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 49। कहने का मतलब ये है कि इस श्रेणी को यदि इसी प्रकार और आगे बढ़ाते जाएं तो जो नौवां पद होगा वो 49 आएगा। तो इसी प्रकार से हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसी में हम देखेंगे एक दूसरा सवाल। मान लीजिए अब श्रेणी है हमारे पास 55, 61, 67,
73। अब इसमें हमें ज्ञात करना है 13वां पद। 13वां पद ज्ञात कीजिए। अब पहले प्रश्न में और इस प्रश्न में हमें क्या अंतर समझ में आ रहा है कि वह जो प्रश्न था वह 1 से स्टार्टिंग हुआ था। तो इस प्रश्न के देख के आपको ये महसूस ना हो कि श्रेणी हमेशा 1 से ही स्टार्ट होती है। तो श्रेणी आपकी कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, समांतर श्रेणी। आपको सिर्फ उसमें यह देखना होता है कि इसका सर्वांतर सेम है या नहीं है। यदि सर्वांतर सेम है तो वह समांतर श्रेणी ही होगी। तो यह प्रश्न जो है 55 से स्टार्ट है। अब हमें इसमें 13वां पद ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे T13 इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर a हमारे पास क्या है 55 प्लस यहाँ है 13 माइनस 1 और d हमारे पास क्या है 61 में से 55 गया तो कितना बचा यहाँ पे 6। ठीक, अब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ लिखा 55 प्लस 13 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 12 गुणा 6। अब ये हो जाएगा बरछंग 72 यानी 55 प्लस 72 और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 127। ये हमारा आंसर है। यानी कि इस श्रेणी में यदि हम इस श्रेणी को और आगे बढ़ाते जाएं तो 13वां पद क्या होगा 127। तो दोस्तों इसी क्रम में हम एक और प्रश्न करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब इस प्रश्न में ये है -50 -47 फिर -44 और इसी प्रकार आगे चलते जाएंगे तो हमें 61वां पद याद करना है। कौन सा पद 61वां पद। अब पिछले प्रश्न से और इस प्रश्न में क्या अंतर है कि अब हम ये भी नहीं सोच सकते कि हमारी श्रेणी हमेशा प्लस में ही होगी। ठीक, तो श्रेणी हमारी माइनस में भी हो सकती है लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रश्न को हमें याद करने के लिए सल लगाने के लिए हम करेंगे कि T61 बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, अब हमने देखा कि a हमारा क्या है -50 है तो हम सीधा लिखेंगे -50 प्लस है तो प्लस लगाया। अब n क्या है 61 -1 और इनका अंतर कितना है 47 से 50 तक पहुंचने में 3 हुआ। ठीक, तो इसमें 3 का अंतर है। कितने का 3 का। अब यहाँ पर हमने लिखा माइनस के 50 प्लस ये 61 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 3। अब ये -50 प्लस अब चित्ती 18 यानी 180। अब बस कुछ नहीं करना है, ये है माइनस में और ये है प्लस में। अब इससे ये घट जाएगा तो क्या बचेगा 130। ठीक, और प्लस की संख्या बड़ी है तो ये प्लस में ही आएगा। ये हो गया आंसर। यानी कि इसी प्रकार से यह श्रेणी आगे बढ़ा दी जाए तो 61वां पद जो आएगा वो प्लस का 130 आएगा। ठीक, तो आज हमने इस वीडियो में समांतर श्रेणी को पढ़ा है, लेकिन अभी समांतर श्रेणी से कुछ प्रश्न अभी बकाया रह गए हैं जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को, जिससे कि हम आपको नए नए वीडियो और अच्छे से अच्छा आपको देने की कोशिश कर सकें। तो अब आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।